नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की मुख्य खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। किसी भी सूरत में नहीं होगी परीक्षा रद्द, बीपीएससी ने की बड़ी घोषणा। अब बीपीएससी छात्रों के साथ मार्च पर निकलेंगे प्रशांत किशोर, बोले देखते हैं पुलिस कैसे लाठी चलाती है। अब पटना समस्तीपुर समेत इन जिलों में बनेंगे पीपा पुल, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दी मंजूरी। अब 15 जनवरी से शुरू हो सकता है महिला संवाद कार्यक्रम, तैयारी में जुटी नीतीश सरकार। सीएम नीतीश के स्थगित हुए प्रगति यात्रा को लेकर नया डेट शीट जारी, इस दिन होगा मुजफ्फरपुर और वैशाली में कार्यक्रम। अभ्यर्थियों के विरोध के बाद उल्टे पांव निकले खान सर, छात्रों ने कहा राजनीतिकर आंदोलन को कर रहे हाईजैक। अब चले जानते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। वहीं शनिवार को हाजीपुर में सीएम प्रगति यात्रा पर जाने वाले थे, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के कारण 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। इसे लेकर सीएम की प्रगति यात्रा का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। इसको लेकर सीएमओ से आधिकारिक जानकारी दी गई। अब इस कार्यक्रम को लेकर नया डेट भी जारी कर दिया गया है। दरअसल मंत्रिमंडल सचिवालय की तरफ से नई तारीख को लेकर डेट जारी किया गया है। वहीं इस लेटर में यह कहा गया कि मुख्यमंत्री की प्रथम चरण अंतर्गत दिनांक 27/12/2024 को मुजफ्फरपुर तथा 28/12/2024 को वैशाली में होने वाले प्रगति यात्रा कार्यक्रम को संशोधित करते हुए द्वितीय चरण अंतर्गत निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है। इस पत्र के अनुसार सीएम के प्रगति यात्रा की तरह मुजफ्फरपुर का कार्यक्रम अब नए साल में 5 जनवरी को किया जाएगा। इसके अलावा वैशाली का कार्यक्रम भी अब 6 जनवरी को किया जाएगा। इसके अलावा बाकी के कार्यक्रम पहले की तरह ही रहेंगे, उसके तारीखों में कोई चेंज नहीं किया गया है। लिहाजा सीएम बाकी जिलों में पहले की तरह की यात्रा ही करेंगे। अब पटना से इस बात की बड़ी खबर आ रही है, जहां बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन में शामिल होने आए खान सर और रहमान सर पर अभ्यर्थियों ने गंभीर आरोप लगाया। वहीं खान सर और रहमान सर का विरोध करते हुए कुछ अभ्यर्थियों ने आंदोलन को हाईजैक करने का उन पर आरोप लगाया है। इसके बाद खान सर वहां से उल्टे पांव निकल गए। छात्रों ने इन लोगों पर काफी गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल आंदोलन कर रहे छात्रों ने कहा कि हम लोग सभी शिक्षक का आदर करते हैं, जो लोग हमारे समर्थन में आते हैं हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन यदि कोई हमारे पास आकर राजनीति करेगा और हमारे आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश करेंगे तो यह उचित नहीं है। हम लोग पिछले 10 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। ऐसे हमें यह भी मालूम नहीं है कि कुछ कोचिंग वाले हमारे साथ आकर आंदोलन को अपने तरीके से चलाना चाह रहे हैं और हम यह नहीं होने देंगे। दरअसल छात्रों का कहना था कि 9 दिन से अभ्यर्थी भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये शिक्षक झांकने तक नहीं आए और आज आंदोलन को हाईजैक करने पहुंचे हैं। दरअसल छात्रों के मुद्दों पर राजनीति करने का आरोप छात्रों ने लगाया है। वहीं छात्रों ने कहा कि ये लोग हमको भरमा रहे हैं और हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। हम लोग एक हैं और हमारी मात्र एक मांग है, वह है री एग्जाम। अब बिहार में महिला संवाद कार्यक्रम की तैयारी जोर शोर से चल रही है। वहीं करीब 60 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में नीतीश सरकार 2 करोड़ महिलाओं से संवाद करेगी। वहीं इस दौरान प्रखंडों में वाहन भी घूमेंगे, जिनके माध्यम से राज्य और केंद्र की योजनाओं की जानकारी महिलाओं को दी जाएगी। वहीं 15 जनवरी से इसे शुरू करने का प्रस्ताव है। इस संबंध में जल्द ही आदेश जारी किया जाएगा। बता दें कि जीविका दीदियों की राज्य में गठित 71,000 ग्राम संगठनों के द्वारा ही महिला संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें जिला और प्रखंड के पदाधिकारी और कर्मी उनका सहयोग करेंगे। वहीं विभाग की तैयारी के हर दिन औसतम 600 जगहों पर महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाए। वहीं हर एक संवाद कार्यक्रम में 300 महिलाएं शामिल होंगी। वहीं महिला संवाद में कार्यक्रम की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देने के साथ ही महिलाओं से सुझाव भी प्राप्त किए जाएंगे। वहीं महिलाएं और किस तरह की योजनाओं की शुरुआत करना चाहती हैं यह भी उनसे पूछा जाएगा। दरअसल इन सभी का रिकॉर्ड रखा जाएगा ताकि आगे राज्य सरकार उस पर निर्णय ले सके। साथ ही केंद्र सरकार से अधिकारियों को वहां भी भेजा जाएगा। हर विभाग से योजनाओं की विस्तृत जानकारी लेकर इसकी पुस्तिका तैयार कर ली गई है। इससे महिलाओं के बीच योजनाओं की जानकारी देने में सुविधा होगी। अब बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं पीटी की परीक्षा को रद्द करने और री एग्जाम लेने की मांग को लेकर अभ्यर्थी 9 दिन से पटना के गर्दीबाग धरना स्थल पर आंदोलन कर रहे हैं। उनके इस आंदोलन में साथ देने के लिए तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, प्रशांत किशोर, रहमान सर और खान सर पहुंचे थे और छात्रों के हित के लिए परीक्षा को रद्द करने और फिर से परीक्षा लेने की मांग आयोग से करने लगे। वहीं लगातार आयोग से इस तरह की मांग हो रही है, लेकिन बीपीएससी ने बड़ी घोषणा कर दी है।
वहीं बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने यह घोषणा कर दी है कि किसी भी सूरत में बीपीएससी पीटी की परीक्षा रद्द नहीं होगी। वहीं परीक्षा को रद्द करने की मांग चंद लोग कर रहे हैं, जबकि बहुत सारा मेल परीक्षा रद्द नहीं किए जाने की मांग को लेकर आयोग के पास आ रहे हैं। अब बता दें कि बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने इस बात की घोषणा कर दी है कि फिर से 17वीं पीटी की परीक्षा नहीं ली जाएगी। वहीं इस परीक्षा को रद्द नहीं करने को लेकर बहुत सारे मेल आ रहे हैं। दरअसल आंदोलित छात्र जो आरोप लगा रहे हैं उसका सबूत उनके पास नहीं है। वहीं आंदोलन करने वाले मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आयोग अब अप्रैल में होने वाली मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुटी है। बिहार में सड़क मार्ग से यात्रा करने वाले लोगों को बड़ी संख्या देखने को मिलता है। वहीं अब औसतन लोग सड़क मार्ग के जरिए ही यात्रा करना पसंद करते हैं। ऐसे में अब यह निर्णय लिया गया कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में 43 नई डीलक्स बसें जुड़ेंगी। दरअसल जिसमें से 35 बसें 21 शहरों के लिए चलेगी। वहीं यह बसें राज्य के जिला अनुमंडल और प्रखंड मुख्यालय को जोड़ेगी। जानकारी के अनुसार 8 बस पटना बस प्रमंडल को मिलेगी। इसको लेकर रूट परमिट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वहीं सभी बसों में 40 सीटें हैं और ये फुलवाशरीफ और बांकीपुर डिपो से राज्य के विभिन्न शहरों के लिए जाएंगी, जिसमें से पटना से देवघर, मुंबई से मुंडेश्वरी, वाल्मीकि नगर, भागलपुर, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, सुपौल, जोगबनी, रक्सौल, राज, सीतामढ़ी, नवादा, रजौली, गया, पूर्णिया, जहानाबाद सहित कई जगहों के लिए चलेंगी। वहीं सभी बसों के लिए रूट परमिट लेने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। अब बता दें कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसें फुलवाशरीफ बस डिपो और बांकीपुर बस पड़ाव होते हुए राज्य के विभिन्न शहरों में जाएंगी और वापस आएंगी। वहीं सभी बसें डीलक्स है। प्रत्येक बस में 40 सीटें हैं। बिहार में 6 नए पीपा पुलों का निर्माण किया जाएगा। ये पुल पटना के अलावा समस्तीपुर, वैशाली, मधेपुरा, बक्सर और भोजपुर जिले में बनाए जाएंगे। दरअसल डिप्टी सीएम और पथ निर्माण मंत्री विजय सिन्हा ने गुरुवार को इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य में यातायात को सुगम बनाने के लिए इन पीपा पुल के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इनके निर्माण के बाद 5 सालों तक इनकी स्थापना, रखरखाव, इनके खोलने और वापस लगाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। दरअसल बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सुगम यातायात के लिए पीपा पुल एक बड़ा माध्यम रहता है। वहीं नदियों में जलस्तर बढ़ने के समय इन पुलों को खोला जाएगा और जलस्तर कम होने के बाद इन्हें पुनः स्थापित किया जाता है। वहीं डिप्टी सीएम ने बताया कि आमजन को बरसात के तुरंत बाद यातायात के लिए पीपा पुल उपलब्ध हो सकेंगे। वहीं विजय सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2005 से लगातार पथ और पुल निर्माण के क्षेत्र में कई कार्य हुए हैं। सीतामढ़ी में प्रगति यात्रा के चौथे दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी आरजेडी की ओर से गठबंधन की पेशकश के बीच बड़ा बयान दिया है। वहीं सीएम नीतीश ने किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार करते हुए साफ कर दिया कि अब हमेशा साथ रहेंगे और बिहार के साथ साथ देश का विकास करेंगे। वहीं नीतीश कुमार का बयान तब आया है जब आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के करीबी राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने सीएम नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का ऑफर देते हुए कहा था कि राजनीति में कुछ भी संभव है। वहीं राजनीति में कोई हमेशा के लिए दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। हो सकता है कि बिहार में फिर से खेला हो जाए। अगर नीतीश कुमार सांप्रदायिक तत्वों को छोड़कर आएंगे तो हम उसका स्वागत करेंगे। वहीं अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्पष्टीकरण से भाजपा नेताओं को भी राहत मिली है, क्योंकि मुख्यमंत्री पिछले कई दिनों से चुप्पी साधे हुए थे, जिससे राजनीतिक उथल पुथल की अटकलें तेज हो गई थी। वहीं इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि एनडीए को 4-5 लोगों ने हाईजैक कर लिया है। वहीं सीएम को पूरा कंट्रोल बीजेपी के पास है। वहीं जदयू के 4 नेता बीजेपी के संपर्क में हैं, जिससे 2 दिल्ली और 2 बिहार में हैं। वहीं हाल ही में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कहा था कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी तब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। अपने इस बयान पर उन्होंने सफाई भी देनी पड़ी थी और साफ किया था कि नीतीश कुमार ही बिहार का नेतृत्व करेंगे। अब पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का भारी प्रदर्शन। वहीं आज अभ्यर्थियों का भारी हुजूम गर्दीबाग धरना स्थल पर उमड़ी है। दरअसल छात्रों के मार्च को रोकने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। वहीं प्रशांत किशोर ने नेतृत्व में अभ्यर्थी आज बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने वाले हैं। इसे लेकर भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। दरअसल छात्रों के आंदोलन और मार्च पर जनसुराज पार्टी के संरक्षक प्रशांत किशोर ने कहा कि जब भी छात्र मार्च पर निकलेंगे हम उनके साथ चलेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को सरकार के सामने रखेंगे। वहीं जनसुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बीपीएससी छात्रों के साथ मार्च पर निकलने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने शेखपुरा हाउस में मीडिया को बताया कि बिहार में हर दूसरे दिन लाठी चल रही है। वहीं सरकार को कैसे पता नहीं चल रहा है। अगर ऐसा है तो अब से हम उनके साथ खड़े हैं, देखते हैं वह लाठी कैसे चलाते हैं।
उन्होंने कहा कि अगर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपकी सरकार से इजाजत लेकर ही लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पीके ने कहा कि सरकार को उनसे बात करनी चाहिए, उनकी समस्या को समझना चाहिए, लेकिन लाठी मारने का अधिकार आपको किसने दे दिया है। वहीं प्रशांत किशोर ने कहा कि हम इसका विरोध करते हैं और जब भी छात्र मार्च पर निकलेंगे उस मार्च की अगुवाई करने के लिए प्रशांत किशोर और जन स्वराज के साथी उनके साथ चलेंगे। वहीं हम भी देखना चाहते हैं कि पुलिस लाठी कैसे चलाती है और अगर लाठी चलेगी तो इसका परिणाम उन्हें भी भुगतना होगा।